देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में आपका जो चल रहा था, आपका लास्ट में न्यायिक निर्णय में हम पढ़ा रहे थे, और वह पढ़ा रहे थे आपका न्यायिक निर्णय के सिद्धांत। तो पहला जो क्वेश्चन बन सकता है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के कितने सिद्धांत होते हैं, तो आपका दो सिद्धांत। एक क्वेश्चन ये भी बना है, तो पहला आपका डिक्लेरेटरी थ्योरी यानी कि घोषणात्मक सिद्धांत, और दूसरा आपका जो मारेंगे निर्माणात्मक या सृजनात्मक। अब जो यहाँ क्वेश्चन का मॉडल देखिए, उसके बाद शुरू किया जाए दोनों का, और दोनों का आपका कोटेशन भी याद रखना है, यानी कि कुछ कोटेशन याद करना पड़ेगा। फिर जर्मी बैठे हो जर्मी बेंथम का कुछ कोटेशन आता है, वो भी याद करना पड़ेगा। फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है कि घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है, निर्माणात्मक सिद्धांत के कौन है। एक बार आपका क्वेश्चन आलोचना से बना है कि कौन घोषणात्मक सिद्धांत का आलोचक है और कौन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बना है। थोड़ा सतर्क रहना 6-7 क्वेश्चनों से। लास्ट में कुछ कोटेशन बन सकता है, और कोटेशन 3-4 कम से कम रट्टा मारना है, भले समझ में आए न आए। तो पहले कंसेप्ट बना लिया जाए, तब आपका पहला जो क्वेश्चन आपका जे में सामान्य आता है कि न्यायाधीश दे देगा विधि का व्याख्या करते हैं। दूसरा ऑप्शन देगा विधि का निर्माण करते हैं। तीसरा देगा दोनों। बैठिए। तीसरा देगा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो विधि की घोषणा भी करते हैं और विधि का निर्माण भी, क्योंकि कुछ विद्वान ये आएंगे कि विधि का घोषणा करते हैं न्यायाधीश, और कुछ विद्वान ये कहेंगे कि विधि का घोषणा करते करते क्या कर देते हैं, निर्माण। तो इसीलिए आपका दो सिद्धांतों में इसे बांट दिया गया कि जो विद्वान ये मानते हैं कि न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या करता है, नई विधि का निर्माण नहीं करता, उसे घोषणात्मक सिद्धांत में रखा गया। और जो विद्वान मानते हैं कि व्याख्या करते करते विधि का क्या कर देते हैं, नए नए निर्माण, उसको किस में माना जाएगा, निर्माणात्मक या सृजनात्मक। घोषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक पूछा गया है या पिता ब्लैकस्टोन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि घोषणात्मक सिद्धांत के आपका फादर कौन है, पिता कौन है, गलत न हो, ब्लैकस्टोन। सबसे बड़े समर्थक कौन है, ब्लैकस्टोन। तो ब्लैकस्टोन कहेंगे क्या, बस एक बात कहेंगे कि जब न्यायाधीश जो होता है वह विधि की व्याख्या करता है, विधि का निर्माण नहीं करता। विधि का निर्माण करने का कार्य लेजिस्लेचर को प्राप्त है, विधायिका को है। ये कौन सबसे बड़े समर्थक किसके हैं, ब्लैकस्टोन। अतः दूसरा नाम, अब देखिए मॉडल चेंज हो रहा है, मैंने ब्लैकस्टोन थ्योरी किस सिद्धांत को कहा जाता है, घोषणात्मक की निर्माणात्मक, तो घोषणात्मक। याद रखिएगा, अगर क्या आ जाए, ब्लैकस्टोन थ्योरी। अब देखिए क्या कहते हैं इनके जो घोषणात्मक सिद्धांत के अन्य समर्थक हैं, लॉर्ड कोक हैं, मैथ्यू हेल हैं, फ्रांसिस बैकन हैं। अब इसमें जो आपका पूछा जाता है, वह ये पूछा जाता है कि घोषणात्मक सिद्धांत की आलोचना किसने किया है। तो जो सृजनात्मक वाले होंगे वह घोषणात्मक की क्या करेंगे, आलोचना। अब देखिए आपका इसमें जो पढ़ना है आपको, आपका पहला ब्लैकस्टोन, चूंकि इसके पिता हैं, तो ब्लैकस्टोन का कोटेशन देखिए, न्यायाधीश का कार्य विधि की घोषणा करना है, न कि विधि का निर्माण करना।
न्यायाधीश विधि के खोज करता है, उनके निर्माता नहीं। ये कोटेशन आ सकता है कि किसने कहा था कि न्यायाधीश विधि की केवल घोषणा करते हैं, निर्माण नहीं करते। अर्थात ये ब्लैक स्टोन। मैं सिद्धांत बता दिया हूँ। अगला देखिए, लॉर्ड कोक। न्यायिक निर्णय विधि के स्रोत नहीं है, बल्कि इस तथ्य के सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य हैं कि विधि क्या है। अर्थात इसका भी आशय यही निकला कि न्यायालय विधि का निर्माण नहीं करते, बल्कि केवल और केवल जो कानून है उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब मैथ्यूवेल, ठीक से कहा जाए तो न्यायालय के विनिश्चय विधि का निर्माण नहीं करते, क्योंकि विधि का निर्माण करना तो किसका कार्य है, संसद का या पार्लियामेंट का। तो ये केवल क्या करेंगे, विधि की व्याख्या। आइए, आपका कह सकते हैं आनेट बनाम फिशर का केस है, आपका जस्टिस स्क्रटन है, ये भी इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि न्यायाधीश विधि बनाने के लिए नहीं बैठता, बल्कि क्या करता है, केवल विधि की क्या करता है, व्याख्या के लिए बैठा है। कानून बनाने का कार्य तो हमारे किसका है, पार्लियामेंट। भारत में क्या नियम है, आ जाइए। भारत में एक केस आपको याद रखना पड़ेगा, रामेश्वर प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्यपाल। रामेश्वर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का 1965 का केस है। जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। इनकी विशेषता देखिए। जस्टिस हिदायतुल्लाह पर एक क्वेश्चन संविधान में बनता है कि कौन सा वह न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का था जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पद को संभाला था। वह जस्टिस हिदायतुल्लाह। ये क्वेश्चन बनता है, कौन थे, जस्टिस हिदायतुल्लाह। जस्टिस हिदायतुल्लाह और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की या कुंजी कहा है। बिहार में आपका पूछा भी गया था, नाम तो नहीं पूछा था, लेकिन क्वेश्चन आपका बिहार एपीओ ने बनाया कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो जो प्रियम्बल है हमारा, प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, उसी को दो विद्वानों ने कहा है। एक जस्टिस हिदायतुल्लाह जज ने और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि हमारी उद्देशिका संविधान की क्या है, कुंजी। तो रामेश्वर प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने घोषणा, मैं फिर बता दूं, कभी भी न्यायाधीश ये नहीं कहेंगे कि हम विधि के निर्माता हैं, कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके वो विधि का क्या करते हैं, उस पर कमेंट किया जाएगा। अभी पहले ये विचारधारा हो जाए। आपका वह बेंथम का कोटेशन आता है तो पहले तो आपका इस केस में क्या आया, हिदायतुल्लाह द्वारा, यह न्यायालय माने उच्चतम न्यायालय विधि की केवल व्याख्या करता है, विधि का निर्माण नहीं करता। विधि का निर्माण करना भारत की संसद का कार्य है। भले ही उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत के न्यायालयों पर बाउंड हो, बाध्यकारी हो, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट विधि का निर्माण, यह स्पष्ट रूप से किस जज ने बता दिया, जस्टिस हिदायतुल्लाह। घोषणात्मक सिद्धांत की आलोचना करिए तो आलोचक कौन होंगे, निर्माणात्मक वाले कौन होंगे, सृजनात्मक, जो क्या कहेंगे कि न्यायालय विधि की व्याख्या भी करते हैं और व्याख्या करते करते नए नए कानूनों का निर्माण। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिए कि किसने आलोचना की है, घोषणात्मक सिद्धांत की किसने आलोचना की है। एक क्वेश्चन ये बन चुका है।
तो जर्मी बेंथम का उसमें 4 विद्वान दिया था। तो अगर जर्मी बेंथम दे या आपका कह सकते हैं ऑस्टिन दे, दोनों दे तो दोनों मारिए। और जर्मी बेंथम वाक्य रहे, एक बार जो क्वेश्चन बना है तो जर्मी बेंथम मारिए। देखिए आपका फिर जर्मी बेंथम घोषणात्मक सिद्धांत पर अटैक करते हैं, यानी कि ये निर्माणात्मक के क्या होंगे, समर्थक। और यही कोटेशन पूछा जाता है। ये घोषणात्मक सिद्धांत की भूतगामिता पर अटैक करते हुए ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य आपका कहता है कि मैं अपने कुत्तों के लिए कभी कानून नहीं बनाता नियम, लेकिन आपका चोरी चोरी या छुपकर या जाने अनजाने में कुत्तों के लिए क्या बना देता है नियम, उसी प्रकार ये न्यायाधीश है, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम विधि के सृजन करता है, विधि नई विधियों के निर्माता है, लेकिन चोरी चोरी, चुपके चुपके, छुपे छुपे या अनजाने में विधि की व्याख्या करते करते ये किसका निर्माण कर देते हैं, विधि का। तो डाग ला की अवधारणा कृष्ण ने प्रस्तुत की। यही क्वेश्चन पिछली बार आया। तो डाग ला की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, जर्मी बेंथम। डाग ला की अवधारणा किस पर कमेंट करते हुए की गई, घोषणात्मक सिद्धांत की निर्माणात्मक। घोषणात्मक किसकी आलोचना करते हुए की गई, घोषणात्मक। किसने प्रतिपादित किया, जर्मी। आ चुका है क्वेश्चन, गलत ना हो डागला जैसे ही आए। कुत्ता बड़ी खतरनाक होता है। अब समय नहीं नहीं तो कई कानूनों में इन कुत्तों को देखा जाता, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अब लेकिन एक क्वेश्चन तो निश्चित कुत्ते पर बनेगा। अब आने दीजिए, एविडेंस या आईपीसी आएगी तो उसी समय बताया जाएगा। हर एक जगह से मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन है, जीएस में पूछा जाता है, कुत्ता। आज भी कौन है, कुत्ता। भले मनुष्य भूखे मर जाए लेकिन कुत्ते को ब्रेड और दूध क्या हो, दिया जाए, तो अलग बात है भाई उतना। अब जॉन ऑस्टिन भी आलोचना करते हैं और जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि घोषणात्मक सिद्धांत हमारे न्यायाधीशों द्वारा प्रयुक्त ना, नादान मिथक हैं। नादान मिथक माने एकदम फाल्स है। फाल्स का मतलब कि अगर ये कहा जाए कि न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो तो व्याख्या करते करते किसका निर्माण कर देते हैं, विधि का। अब दूसरा सिद्धांत आ जाइए, निर्माणात्मक या क्रिएटिव या सृजनात्मक। ये सिद्धांत वाले मानेंगे कि न्यायाधीश विधि की व्याख्या ही नहीं करते बल्कि विधि का क्या करते हैं, निर्माण भी। इसके समर्थक याद रखिए, जर्मी बेंथम है, जॉन ऑस्टिन है, चिपमैन ग्रे हैं, डायसी है। और ये सभी लोग घोषणात्मक का क्या करेंगे, ज़्यादा लोग विरोध। तो समर्थक भी पूछा जाता है कौन कौन है, आपका जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, आपका चिपमैन ग्रे, डायसी महोदय हैं, 4 विद्वान। कोई एक विद्वान नहीं है कि हम बता दें कि इसके फादर कौन है। तो लेकिन आपका उसमें तो पिता थे ब्लैक स्टोन, लेकिन इसमें कई पिता हो जाएंगे। देखिए आपका, इसलिए एक पिता बताना संभव, अन्यथा न लीजिएगा बातों का। अगला देखिए कौन क्या कहते हैं, चिपमैन ग्रे का कोटेशन देखिए। विधि का वास्तविक निर्माता वह नहीं है जो प्रथमतः उसे लेखबद्ध करता है, बल्कि वह है जो उसकी क्या करता है, व्याख्या। यानी कि विधायिका नहीं है निर्माता, कौन है, न्यायपालिका, जो कानून की क्या करती हैं, व्याख्या करती है। आपका अगला देखिए, डायसी क्या कहते हैं, इंग्लिश विधि का अधिकांश भाग न्यायाधीशों द्वारा निर्मित किया गया है। ये आपका
डायसी महोदय कहते हैं, इस प्रकार आपका ये सिद्धांत भी क्या हो गया, द एंड हो गया। आइए अगली संकल्पना देखा जाए, राइट। अगला हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर जो है आपका विधिक संकल्पनाओं में अगली संकल्पना राइट की आती है, अधिकार की आती है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन इस पर बना है। पहले क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए। पहला तो अधिकार के आवश्यक तत्व याद रखना है 5, और उस आवश्यक तत्व को शुद्ध रूप से हम मूल अधिकार पर कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। मूल अधिकार का कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, तभी पांचों आवश्यक तत्व एक एक मिनट में आ जाएंगे। नहीं क्लियर रहेगा तो पढ़ते रह जाएंगे, नहीं आएगा। अभी हम फंडामेंटल राइट उठाएंगे। दूसरा जो पढ़ना है, अधिकार के प्रकार। प्रकार में भी क्वेश्चन बना है कि कौन प्रकार हैं और कौन प्रकार नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन बना है, परिभाषा से एक क्वेश्चन बनता है। जो नई परिभाषाएं पूछ रही हैं वह आपका तुरूप का पत्ता पूछा जा रहा है कि अधिकार तुरूप का पत्ता है। ये किस विद्वान ने कहा, ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड पर हम चर्चा करेंगे, फिर ट्रम्प को लेकर चर्चा करेंगे। और जो प्ले यानी कि आपका जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें ट्रम्प कार्ड क्या काम करता है, सभी पत्तों को क्या करता है, विफल कर देता है। एक बिहारी सब पे भारी, वही ट्रम्प कार्ड है। तो ट्रम्प कार्ड रट कर आइएगा, मैंने रटे रहिएगा। ट्रम्प कार्ड आपका डार्विन ने कहा है। और इसके बाद जो पूछा जाता है कि किसने प्राकृतिक अधिकार पर कमेंट करते हुए ये कहा है कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा, तो जर्मी बेंथम। तो डागला की अवधारणा किसने दी, प्राकृतिक अधिकार को मानने से किसने इनकार किया, जर्मी बेंथम। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया, सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया, ऑस्टिन के गुरु कौन थे, जर्मी बेंथम। रटे रहिए, 5 क्वेश्चन निकाला गया। ऐसे ही पढ़ना है, एक एक लाइन में आपका कितना क्वेश्चन, जाकर देखिए कितना इससे बना है ये। तो इसके बाद आपका दूसरा जो पहलू पढ़ना है, अधिकार के बाद ड्यूटी या कर्तव्य पढ़ना है। कर्तव्य में भी क्वेश्चन बनता है, एक परिभाषा, कर्तव्य के प्रकार बनते हैं, और आपका अंत में अधिकार और कर्तव्य में रिलेशन, यानी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के क्या होते हैं, 2 पहलू। ये क्यों कहा जाता है, निरपेक्ष अधिकार, सापेक्ष अधिकार, किसने बंटवारा किया, और आपका ऑस्टिन ने किन आपका कर्तव्यों का उल्लेख किया है, किसके प्रति निरपेक्ष कर्तव्य माना है, ये क्वेश्चन बना है। देखिए आपका जो राइट शब्द है, इस शब्द को उठाया जाए, एकदम शुरुआती दौर से चला जाए। राइट शब्द लैटिन के रेक्टस से बना है। रेक्टस जो रोम में इसे जस कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, जस एड रेम का मतलब क्या हुआ। एक बार बना है जे में, हम बताएंगे लास्ट में। जस एड रेम, अधिकार से उत्पन्न अधिकार, यानी कि आपको एक अधिकार मिला और उसी अधिकार से क्या मिल गया, कोई अन्य अधिकार। एक उदाहरण देखिए, आपने जमीन खरीदा और उस जमीन पर पेड़ लगे थे, और जमीन खरीदने के कारण पेड़ों पर भी आपको क्या मिल गया, अधिकार। तो इसे हम क्या कहेंगे, जस एड रेम, अधिकार से उत्पन्न अधिकार। गलत ना हो, 2-3 बार रिपीट किया है। जस एड रेम, अधिकार से उत्पन्न अधिकार। सबसे उत्तम उदाहरण हमने किसका दिया, जमीन का। जमीन खरीदे और फ्री में क्या मिल गया आपका, किस पर अधिकार मिल गया, पेड़ पौधों पर। तो ये अधिकार। अधिकार की जहाँ तक बात है,
अधिकार के 5 आवश्यक तत्व हैं, तो पहले आप मूल अधिकार पर देखिए। आवश्यक तत्वों को मूल अधिकार पर जोड़ते रहिए। ध्यान से देखिए, आपका मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? 3 में। अनुच्छेद बता दीजिए। 12 से लेकर 35 में ये मूल अधिकार किसको प्राप्त हैं? तो जनता को प्राप्त हैं, कुछ देशियों को, कुछ विदेशियों को, कुछ दोनों को। तो किसको प्राप्त हैं? जनता को। किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? राज्य के विरुद्ध। तो अब यही पॉइंट याद करना है। मूल अधिकार किस दस्तावेज से हमें मिले हैं? संविधान से। यानी कि दस्तावेज क्या है? संविधान ही तो हमें मूल अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है? संविधान का कौन सा भाग? 3। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 12 से लेकर 15। तो अधिकार के 5 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। फिर बताइए, और किसके किसके 5 तत्व होते हैं? तो जहाँ जहाँ 5 आए, तो चोरी के कितने आवश्यक तत्व हैं? 5। अधिकार के कितने? तो पहला तो अधिकार का धारण करता होगा। तो बताइए, मूल अधिकार में अधिकार को होल्ड करने वाला कौन है? धारण करता जनता है कि राज्य है? मूल अधिकार किसको मिले हैं? जनता को। तो पहला आपका तत्व हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस राइट को क्या करता है? होल्ड करता है। तो होल्ड में संविधान में मूल अधिकार में कौन होल्ड करता है? तो जनता। दूसरा ये है कि कर्तव्य का धारण करता, यानी कि जिसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है वह कर्तव्य का धारण करता कहलाता है। तो बताइए, हमें मूल अधिकार है, तो किसके ऊपर ये कर्तव्य है कि हमारे मूल अधिकारों का सम्मान करे? राज्य के ऊपर। राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के लिए किस अनुच्छेद में? 12 में। यानी कि अनुच्छेद 12 वाले राज्य की ये ड्यूटी है कि हमारे मूल अधिकारों का क्या करे? तो आपका उसको हम लीगल भाषा में कहते हैं अधिकार से आबद्ध व्यक्ति या कर्तव्य का धारण करता। तो जिसके पास अधिकार होगा, कर्तव्य के धारण करता कौन होगा? दूसरा व्यक्ति। तो मूल अधिकार के पास है, तो कर्तव्य का धारण करता कौन हो गया? राज्य। तीसरा आपका अधिकार की अंतर वस्तु, कंटेंट्स ऑफ राइट। अधिकार की अंतर वस्तु, यानी कि जिस व्यक्ति का कर्तव्य होता है वह हमारे प्रति कुछ करने या न करने के लिए बाध्य होता है। तो कुछ करना है या कुछ न करना, ये जो शब्द है ये अधिकार की क्या हो गई? अंतर वस्तु। तो बताइए, अनुच्छेद 14। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित करेगा कि नहीं करेगा? तो जो ये शब्द नहीं करेगा, ये क्या हो गया? अधिकार की अंतर्गत। और अधिकार की एक विषय वस्तु होती है, तो किस पर ये नहीं करेगा? तो विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। ये क्या हो गई? अधिकार की विषय वस्तु। तो अंतर वस्तु माने कुछ करना या न करना। ये करना या न करना किसी मामले को लेकर होगा। तो अनुच्छेद 14 में कौन सा हमने मामला बता दिया? विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। ये अधिकार की अंतर वस्तु नहीं, ये सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु। और अधिकार का स्वत्व होता है। अधिकार जन्म कहाँ से लिया? वह दस्तावेज जिससे आपको अधिकार क्या हुआ है? तो मूल अधिकार पर बता दीजिए, कौन सा दस्तावेज है जिससे हमें मूल अधिकार मिला है? संविधान। संविधान का कौन सा भाग है? 3। तो 5 तत्व हो गए, याद रखिए। बहुत आसान हो गया। पहले अधिकार का धारण करता, कर्तव्य का धारण करता दूसरा, तीसरा अधिकार के अंतर वस्तु कुछ करना या न करना, विषय वस्तु माने किसी मामले में करना या न करना। अधिकार कहाँ से मिला? तो वह अधिकार का स्वत्व
या अधिकार का टाइटिल। तो टाइटिल कौन है मूल अधिकार का? संविधान। तो 5 तत्व हो गए और कल आगे बताया जाएगा। अगला भाई आपका कल अधिकार के प्रकार बताना है, परिभाषा, और ख़त्म हो जाएगा तो कर्तव्य पर आ जाएगा। इसके बाद 2-3 चैप्टर और बचेंगे।